नादाब न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त हो चला है स्पीड न्यूज़ का। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद पहली मरतबा कौम से किया खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के अवाम को बेहतर सहूलियात और तरक्की की कराई यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने 370 हटाए जाने का जमकर दिफा किया। जम्मू कश्मीर के अवाम को दी मुबारकबाद, अमन और तरक्की का भी दिलाया यकीन। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जम्मू कश्मीर के अवाम को ईद के दिली मुबारकबाद पेश की। हुकूमत की जानिब से ईद के मौके पर हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की कराई यकीन दहानी। पीएम ने अपने खिताब में कहा कि कई आला लीडरान का हुआ ख्वाब पूरा। सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी और कई मुहिब वतनों का ख्वाब हुआ पूरा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने एक कौम, एक ख़ानदान की हैसियत से लिया तारीख़ी फ़ैसला। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रहने वाले भाइयों और बहनों को इस सिस्टम से कई मुश्किलात से दरपेश। अब आर्टिकल हटने से सारी मुश्किलें होंगी हल। दफ़ा 370 से लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। पीएम ने अपने खिताब में जम्मू कश्मीर में रहने वाले दलित समाज की भी बात की। कहा इस आर्टिकल से इनको रियासत के कई कामों में किया जा रहा था नज़रअंदाज। पीएम ने खिताब के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सियाहत की भी तारीफ की। कहा बॉलीवुड के लिए ये हुआ करता था पहला ऑप्शन और मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा सियाहती मुकाम है और आने वाले दिनों में यहाँ हॉलीवुड की फिल्में भी बनेंगी। पीएम ने अपने जम्मू कश्मीर के सियासी पार्टियों की भी जमकर तनकीद की। कहा खानदानी राज से यहाँ के नौजवान नहीं आ रहे थे आगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मेरे नौजवान आगे आएंगे और अपने मुस्तकबिल में ऊंचाइयां हासिल करेंगे। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोई भी परेशानी हमारी परेशानी है। हम लोगों की खुशियों और उनके मुश्किल वक्त में हमेशा उनके साथ हैं। जम्मू कश्मीर में नए सिस्टम से दहशतगर्दी का होगा खात्मा, इस बात पर पूरा यकीन। पीएम का बयान और जम्मू कश्मीर में अवाम के चुने हुए लोग ही करेंगे हुक्मरानी। पीएम ने अपने खिताब में जम्मू कश्मीर में मुहिब वतनों की भी कही बात। कहा हम ऐसे लीडरों की कुर्बानी नहीं भूलेंगे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हालात का डटकर किया है सामना। आसाम के तेजपुर में हिंदुस्तानी एयरफोर्स का SU-30 हवाई जहाज तबाह, मामूल के मुताबिक कर रहा था मशक। दोनों पायलट महफूज, तैयारे में खराबी की वजह पता करने की कोशिश जारी। हरिद्वार में एक आदमी को शक की बुनियाद पर उल्टा लटका कर पीटा गया। मोबाइल फोन की चोरी के शक पर 3 अफराद ने बरसाई लाठियां, पुलिस जांच में मसरूफ। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में सैलाब से बुरा हाल। सतारा, कोल्हापुर, सांगली और रत्नागिरी में सबसे ज्यादा हालात खराब। सैलाब से मुतासिर लोगों को बचाने का काम जारी। NDRF की टीम ने अब तक 3500 से ज्यादा लोगों को कोल्हापुर से किया रेस्क्यू। हरियाणा के मेवात में एक नाबालिग लड़की हुई हवस का शिकार। 3 अफराद ने नाबालिग पर किया जुल्म, पुलिस ने किया मामला दर्ज। SHO ने कहा जल्द ही मुलजिम होंगे सलाखों के पीछे। केरल के वायनाड में तबाहकुन बारिश। राहुल गांधी ने CM से मुलाकात करके हालात का लिया जायजा। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बाढ़ जैसे हालात, अब तक 15 लोगों की हो चुकी है मौत। नहरों में जहरीला पानी सप्लाई पर पंजाब पॉल्यूशन बोर्ड सख्त। लुधियाना के मेयर 2 IAS अफसरों समेत दीगर कई अफसरों को भेजा गया सम्मन। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने पर आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होगी मीटिंग में पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज, रियासतों के इंचार्ज और दीगर कई लीडरान करेंगे शिरकत। यूपी रियासत में नाकिस लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ समाजवादी पार्टी आज रियासत भर में करेगी एहतजाज। पार्टी के कारकुनान और आला लीडरान भी होंगे शामिल। पार्टी तर्जुमान राजेंद्र चौधरी ने दी इसकी इत्तला। माहौलियात में बेहतरी के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम। आज रियासत भर में लगाए जाएंगे 22 करोड़ पौधे।
वादी कश्मीर में कल चौथे रोज भी कर्फ्यू जैसी पाबंदियां रहीं जारी। मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर। कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह ही श्रीनगर शहर में भी कर्फ्यू जैसी पाबंदियां जारी। कई एंट्री व एग्जिट पॉइंट को खारदार तार से कर दिया गया है सील। वादी में इंटरनेट और मवासलाती निजाम ठप। कल दिन भर हालात मजमूई तौर पर रहे काबू में। श्रीनगर के शहर खास डाउनटाउन इलाके में गुज़िश्ता 4 रोज से सख्त तरीन पाबंदियां हैं। सड़कें सुनसान। न्यूज़ 18 की टीम ने जान की बाजी लगाकर इलाके का किया दौरा। तमाम तस्वीर की है रिकॉर्ड। जिला अनंतनाग में बदस्तूर कर्फ्यू और बंदिशें जारी। आम जिंदगी काफी मुतासिर। अनंतनाग समेत कई अहम कस्बों में कर्फ्यू नाफिज। दीगर इलाकों में दफा 144 नाफिज। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह और खनावल पहलगाम रोड समेत तमाम दीगर अहम शाहराहों पर फोर्सेस की इजाफी तैनाती। लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश। कर्फ्यू में नरमी का मुतालबा। करगिल में कल हालात कशीदा होने के बाद तहदीदात कर दी गई थी आयत। दफा 370 की मनसूखी और करगिल को यूटी बनाने के खिलाफ किया गया था एहतजाज। पुलिस ने आंसू गैस के इस्तेमाल और लाठीचार्ज के जरिए एहतजाजियों को किया मुंतशिर। पुलिस ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुतअद्दिद अरकान को कर लिया गिरफ्तार। डीसी करगिल बसीरुल हक चौधरी और एसएसपी करगिल ने एहतजाज के मुकाम का किया मुआयना। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने कल जनूबी कश्मीर का दौरा किया और सलामती सूरत हाल का लिया जायजा। डिवीजनल कमिश्नर ने शोपिया में मीटिंग मुनक्किद की और कोलगाम के मुख्तलिफ इलाकों का भी किया दौरा। फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत ने कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात और हिंद पाक सरहद की सूरत हाल से राजनाथ सिंह को कराया वाकिफ। वजारत दिफा के मुताबिक मजमूई तौर पर सूरत हाल कंट्रोल में है। मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट पर रखा गया। हालात पर बारीकबीनी से रखी जा रही है नजर। वादी में आयद बंदिशों के तनाजुर में इंतजामिया ने जरूरी अशिया लोगों के घरों तक पहुंचाने का किया है फैसला। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने कल श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी। डिवीजनल कमिश्नर ने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में कायम की जाएंगी फूड मंडियां। मवासलाती निजाम बंद रहने के मामले में बसीर अहमद खान ने कहा कि कई इलाकों में 400 से ज्यादा टेलीफोन बूथ किए जा रहे हैं कायम। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद को कल श्रीनगर एयरपोर्ट से भेज दिया गया वापस। मौजूदा हालात के तनाजुर में आजाद को एयरपोर्ट से वापस भेजा गया। श्रीनगर रवानगी से कबल आजाद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोगों के गुस्से और दर्द में शामिल होने श्रीनगर जा रहा हूं। मोदी हुकूमत ने एक रियासत की शनाख्त मिटा दी। आजाद का बयान। जम्मू शहर में हालात लौट रहे मामूल पर। जम्मू के बाजारों में चंद दुकानें और दीगर तजारती मराकज खुले रहे। बाजारों में लोगों को जरूरी अशिया की खरीदारी करते देखा गया। डोडा शहर में 4 दिनों बाद कर्फ्यू में नरमी देने से लोगों को राहत। शहर में कल 3 बजे से दोपहर शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में दी गई थी ढील। दुकानें खुलने से लोगों ने जरूरी साजो सामान की खरीदारी की। जिला रामबन में हालात है पुरअमन। जिले के किसी भी इलाके से अभी तक किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई खबर नहीं हुई। मौसूल कल सुबह से कर्फ्यू में दी गई थी ढील। तहम बटोत, चंद्रकोट, संगलदान, रामसू और बानिहाल में रही पाबंदियां आए। सांबा जिले में हालात मामूल पर। कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े की नहीं मिली कोई खबर। लोगों को अपने घरों से निकलकर बाजारों से जरूरी अशिया की खरीदारी करते हुए देखा गया। वहीं कौमी शाहराह पर भी गाड़ियों की आमदोरफ्त रही। जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर संजीव वर्मा का कहना है कि जम्मू खित्ते में हालात मजमूई तौर पर काबू में। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इंतजामिया हालात पर बदस्तूर रखे हुए निगाह। हालात मजीद बेहतर होने पर पाबंदियां हटाई जाएंगी। डिवीजनल कमिश्नर जम्मू ने कहा कि इंटरनेट खिदमात को अफवाहें रोकने के लिए रखा गया मुअत्तल। कहा, हालात में बेहतरी के साथ ही इंटरनेट खिदमात को किया जाएगा बहाल। बड़गांव में कल चौथे दिन भी कर्फ्यू जैसी बंदिशें रहीं आयद। लोगों में बेचैनी की कैफियत। अमन ज़ब्त की बरकरारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बीएसएफ समेत इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात। जगह जगह रास्तों को किया गया था सील।
कस्बे तराल, अवंतीपुरा और पामपोर में भी बंदिशें हैं। जगह जगह पुलिस, सीआरपीएफ की मजीद नफरी को किया गया तैनात। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए फैसला। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल काफी कम। तराल में एटीएम मशीनों में पैसे न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात दरपेश। पुलवामा में भी पाबंदियां हैं। अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हसास इलाकों में सिक्योरिटी एहलकारों की खासी तैनाती। जिले में मजमूई तौर पर हालात काबू। कुपवाड़ा जिले में 4 तारीख से लगातार कर्फ्यू का निफाज जारी। जगह जगह सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तमाम रास्तों को कर दिया गया है सील। लोगों को आने जाने में पेश आ रही है मुश्किलात। पाबंदियों की वजह से मरीजों को अस्पताल पहुंचने तक मुश्किलात। कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट के साथ साथ लैंडलाइन सर्विस भी बंद। कई लोगों को मुश्किलात का सामना। कश्मीर से बाहर ज़ेर तालीम और काम के गरज से गए लोगों के अहले खाना भी परेशान। इंतजामिया ने श्रीनगर में हेल्पलाइन कायम करने का किया था ऐलान। लोगों ने कहा इससे उम्मीद जाग गई है। बैरून रियासतों से कई तलबा वापस कश्मीर पहुंच रहे हैं। तलबा का कहना है कि वापस आने में इन्हें काफ़ी मुश्किलात का करना पड़ा सामना। तलबा ने कहा कि 370 हटाने और अहले खाना से कोई राब्ता न होने की वजह से इन्होंने वापस कश्मीर लौटने का किया फैसला। मुसलसल पाबंदियों की वजह से कुपवाड़ा के अस्पतालों में मरीजों और बीमारदारों को तकलीफ का सूरत हाल का सामना। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में मरीजों का काफ़ी रश। खाने पीने की अशिया और बच्चों के लिए दूध की अदम दस्तयाबी का मसला हो गया है पैदा। कुपवाड़ा पुलिस ने एसएसपी श्रीराम की सरबराही में कई इलाकों का किया दौरा। कर्फ्यू की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल का लिया गया जायजा। कहा लोगों को कर्फ्यू के दौरान खाने पीने की अशिया या दीगर मदद की जरूरत पड़े तो मुतल्लिका पुलिस थाना से कर सकते हैं राब्ता। एसएसपी ने न्यूज़ 18 के जरिए लोगों से अपील की कि वो किस तरह मदद के लिए उनसे राब्ता कर सकते हैं। जम्मू शहर में दफा 144 के नाफिज रहने से कारोबारी अफराद और दीगर लोगों को काफी मुश्किलात का सामना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुअत्तल रहने से कारोबारी तबका परेशान। जम्मू की सब्जी मंडी में हर तरफ वीरानी। रियासत से गैर रियासती बाशिंदों के वापस लौटने का सिलसिला जारी। जम्मू रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का काफी रश। टिकट और बाकी सहूलियात के हवाले से काफी दुश्वारी। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 4 दिनों से मवासलाती निज़ाम बंद रहने से लोगों का राब्ता दुनिया से कट कर रह गया। श्रीनगर में अखबार हाथों हाथ हो रहे हैं फरोख्त। कर्फ्यू जैसी बंदिशें आयद रहने से अखबारात का पूरा अमला भी अपने दफ्तर नहीं पहुंच पा रहा है। पुलवामा और शोपियां अजला में लोगों के साथ साथ अस्पतालों में बीमारों और तीमारदारों को काफी मुश्किलात का सामना। पुलवामा अस्पताल में दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीजों और तीमारदारों को उनके घर वालों से नहीं हो पा रहा है राब्ता। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर राकेश गुप्ता ने दफा 370 की मनसूखी और रियासत की तकसीम के फैसले का किया है खैर मकदम। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राकेश गुप्ता ने कहा कि इस इक़दाम से अब तीनों खित्तों की होगी यकसा तरक्की। पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने के फैसले के खिलाफ कल जम्मू में किया गया एहतजाज। शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने पाकिस्तान के इस इक़दाम को करार दिया अफसोसनाक। वादी कश्मीर में मौजूदा हालात की वजह से सियासी सरगर्मियां भी ठप। श्रीनगर के शोराफात डल झील में सन्नाटा। मौजूदा हालात की वजह से ईद उल अज़हा के लिए कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त में भी काफ़ी कमी। इस कारोबार से मुंसलिक लोगों का कहना है कि वो साल भर इस दिन का इंतजार करते हैं लेकिन हालात ख़राब होने की वजह से इनके मवेशी नहीं हो पा रहे हैं फरोख्त। कुर्बानी के जानवर बेचने वाले गुज्जर बकरवाल तबके से वाबस्ता लोग भी मौजूदा हालात की वजह से परेशानी में मुब्तला। अवंतीपुरा और पामपोर में कुछ बकरवालों ने कहा कि बंदिशों और एटीएम में पैसा न होने की वजह से इनके रोजगार पर बुरा असर पड़ रहा है। कठुआ के हीरानगर में लोगों ने विक्रम सिंह और बिहारी लाल को खराज अकीदत पेश किया। लोगों का कहना है कि 1953 में दफा 370 के खिलाफ आंदोलन के दौरान दिया था जान का नजराना। का दफा की मनसूखी के जरिए इन शहीदों को सही खराज अकीदत पेश किया। बीबीआईए के सदर ने इंडस्ट्री के नुमाइंदों के हमरा सांबा में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। महकमा इंडस्ट्रीज व कॉमर्स के डायरेक्टर की जानिब से बाद सनती यूनिटों को मुअत्तल करने से मुतल्लिक हालिया अहकामात पर तशवीश का इजहार किया गया।
सैलाबज़दा सांगली में बचाव राहत कार्य के दौरान कश्ती में सवार 14 अफराद की डूबकर हुई मौत। कश्ती में 30 से 32 अफराद थे सवार। जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द कश्मीरी गैर मुकीम हिंदुस्तानी बड़े पैमाने पर करेंगे सरमायाकारी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी कन्वीनर मोहम्मद अफजाल का दावा। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद मंच का बयान आया सामने। जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक मरकजी हुकूमत के फैसलों से बौखलाया पाकिस्तान। समझौता एक्सप्रेस खिदमात को कर दिया है मुअत्तल। पाकिस्तानी अफसरों ने राब्ता करने पर इंडियन रेलवे अफसरों से इंडियन इंजन पावर और क्रू मेंबर्स को भेजने का किया था मुतालबा। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को मुल्क के आला तरीन सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से किया गया सरफराज। सदर जमहूरिया ने साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा। अयोध्या मामले पर समाअत का सिलसिला जारी। आज फिर से होगी समाअत। जिरह मुकम्मल होने तक कोई नया केस नहीं लिया जाएगा। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब आर पार के मूड में। अदालत में अब हफ्ते में 5 दिन समाअत होगी। आमतौर पर आईनी बेंच हफ्ते में 3 दिन ही समाअत करती है, लेकिन अब राम मंदिर बाबरी मस्जिद तनाज़े पर हर हफ्ते पीर से जुमे तक होगी सुनवाई। बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़ा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की अपील। मुसलमान राम मंदिर की तामीर में करें ताउन। कराची के तारीखी जिला स्कूल में उर्दू टीचर की मौजूदगी की वजह से उर्दू तलबा की तादाद रह गई है ना के बराबर। हुकूमत ना तो उर्दू टीचरों की बहाली के तय संजीदा और न ही उर्दू दा हल्का फिक्रमंद। खमियाजा उर्दू तलबा को उठाना पड़ रहा है। मुंबई में रिहायशी इलाकों में कुर्बानी से मुतालिक आर्जी पाबंदी का मामला। अबूरी फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल। मुस्लिम वकला की टीम ने हाईकोर्ट में पेश किया अपना मौक़िफ़। कोलकाता में कुर्बानी के जानवरों का सबसे बड़ा बाजार। जानवरों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा। सियासत से जानवरों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा। बकरीद के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त। शहर के चामराजपेट में कुर्बानी के जानवरों का बाजार। मुख्तलिफ रियासतों के जानवर बाजार में दस्तयाब। इस साल जानवरों की कीमत में 10 से 20% का इजाफा। तेलंगाना के वजीर खजाना ई राजेंद्र दिल्ली के दौरे पर। दिल्ली में मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन से की मुलाकात। हैदराबाद के गांधी और नीलोफर अस्पताल और वरंगल के अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ब्लॉक बनाने और दीगर मसाइल पर की नुमाइंदगी। ई राजेंद्र ने मरकजी वजीर अश्विनी चौबे से भी की मुलाकात। यूपी में एक बार फिर मदरसा एजुकेशन काउंसिल ने तिरंगा लहराने से मुतालिक मदारिस को जारी की एडवाइजरी। उलमा ने किया बरहमी का इजहार। लखनऊ में शिवपाल यादव की पार्टी ने किया ताकत का मुजाहरा। असेंबली रोड को किया जाम। यूपी पुलिस के जवानों को हर हफ्ते 1 दिन की छुट्टी देने की पहल। 20 अगस्त से ट्रायल के तौर पर बाराबंकी में लागू होगी वीक ऑफ स्कीम। सड़क पर नमाज न पढ़ने से मुतालिक मेरठ पुलिस की जानिब से जारी हिदायत। पुलिस के आला अफसरान और शहर के मौजूद शख्सियात के दरमियान तय हुई हिदायत। ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की नमाज रिवायती अंदाज में अदा की जाएगी, लेकिन जुमे की नमाज सड़क पर अदा नहीं की जाएगी। कश्मीर से दफा 370 खत्म किए जाने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों में रह रहे कश्मीरी तलबा बेचैन। हर तरह से राब्ता टूटने पर अपने अहल खाना के फिक्र में होना लाजमी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मरकजी हुकूमत की हिदायत पर तलबा के लिए एडवाइजरी की है जारी। ईद उल अजहा के मौके पर घरों को जाने वाले कश्मीरी तलबा को एहतियात बरतने को कहा गया। एमयू तलबा का यूनिवर्सिटी इंतजामिया के रवैये पर एहतजाजी मार्च। तलबा लीडरान की जेल से रिहाई के लिए एहतजाजी मार्च। तलबा लीडरान ने वाइस चांसलर के नाम पेश किया मेमोरेंडम। खगड़िया में बागमती नदी से कटाव का कहर। 5 सेकंड में जमीन दोज हो गई। कम्युनिटी हॉल इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। बिहार में तनख्वाह समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर। एम्बुलेंस ड्राइवर ऑटो से मरीज को अस्पताल लाने के लिए मजबूर हैं लोग। बिहार हुकूमत में वजीर और बीजेपी लीडर विजय सिन्हा ने कहा कि भाई में कोई नहीं बड़ा छोटा होता, सभी बराबर होते हैं और लोग जिसको बड़ा बनाते हैं वही पार्टी बड़ी होती है। एनडीए पर जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी आरसीपी सिंह का बड़ा बयान। आरसीपी ने कहा कि एनडीए में अब कम से कम अक़लियती प्रोग्राम की जरूरत नहीं। अब मरकज में
अकेले बीजेपी अक्सरियत में। पटना में मेट्रो 2024 तक दौड़ने लगेगी। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बोर्ड ने अपनी मीटिंग में इस इम्कान पर लगा दी है मुहर। वर्धमान में सड़क हादसे में कैमूर के रहने वाले 5 कांवड़ियों की मौत, 4 लोग जख्मी। हादसे के बाद मुश्किल लोगों ने शाहराह को कर दिया जाम। माहौलियात और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिहार हुकूमत का बड़ा फैसला। बिहार में सरकारी तकरीबात में जंक फूड नहीं परोसा जाएगा। सरकारी मीटिंगों और तकरीबात में बोतल बंद पानी परोसने पर भी लगा दी गई है रोक। आला सतही मीटिंग में इस पर लग गई है मुहर। किंग महेंद्र के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के कारकुनों का एहतजाज में जेएपी के सरबराह पप्पू यादव भी शामिल। किंग महेंद्र और उनकी बीवी उमा देवी पर सुंदला देवी को परेशान करने का इल्जाम। किंग महेंद्र की राज्यसभा रुकनीत खत्म करने की मांग। मुजफ्फरपुर में एक नदी में 4 दोस्त के लिए वीडियो बना रहे थे टिकटॉक के लिए और अचानक चारों दोस्त पानी में बह गए। 3 की मौत, 1 को बचा लिया गया। एसडीआरएफ की टीम ने 3 लाशों को कर लिया है बरामद। धनबाद के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में फरोख्त हो रहे हैं कीमती बकरे। 60 से 65 हजार में फिल्म स्टार के नाम वाले बकरे हो रहे हैं फरोख्त। मुल्क के तमाम एयरपोर्टों पर हाई अलर्ट जारी। दहशतगर्दाना हमलों का अंदेशा। जराये के हवाले से खबर। दिल्ली असेंबली के स्पीकर रामनिवास गोयल ने की बड़ी कार्रवाई। अनिल वाजपेयी और देवेंद्र सहरावत को पार्टी तब्दील करने की वजह से किया मुअत्तल। इसी साल आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में की थी शमूलियत। वाईफाई के ताल्लुक से दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। वाईफाई लगाने का इंतखाबी वादा पूरा करने जा रहे हैं। दिल्ली में हर सारिफ माहाना 15 GB मुफ्त डाटा कर सकेगा हासिल। गाजियाबाद में जेवरात ताजिर पर हमला, मुलाजिम को लगी गोली, ताजिर जख्मी। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और सीएम कमलनाथ की मुलाकात। ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग के मैदान में सरमायाकारी की कमलनाथ ने दी दावत। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ने कराई यकीन दहानी। मध्य प्रदेश में जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी। कई अजला में मुस्तकिल हो रही है बारिश। बारिश की वजह से मुख्तलिफ अजला में तबाही। सड़क और रेलवे निजाम दरहम। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने दफा 370 पर बीजेपी को बनाया निशाना। कहा दफा 370 बीजेपी के मंशूर का हिस्सा था जिसे पूरा किया गया, लेकिन 370 के खात्मे से कब्ल गौर फिक्र नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटने के बाद पाकिस्तान में हलचल। पाकिस्तानी वज़ीर खारजा हर ममालिक से मदद की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पहुंचे चीन। वांग यी और कई चीनी लीडरान से कश्मीर के सिलसिले में करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा छीने जाने के नतीजे में बौखलाया पाकिस्तान। हिंदुस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने और तिजारत रोकने के फैसले के बाद अब अपने मुल्क में हिंदुस्तानी फिल्मों पर भी आयद कर दी है पाबंदी। किर्गिस्तान में साबिक सदर की गिरफ्तारी के बाद इनके हामियों का एहतजाज। सड़कों पर आकर किया एहतजाज, पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का किया इस्तेमाल। लॉस एंजलिस से 60 किलोमीटर दूर गार्डन ग्रोव में एक शख्स ने चाकू से हमला करके 4 लोगों का कर दिया कत्ल। इस हमले में 2 लोग हुए जख्मी, पुलिस ने दी जानकारी। फलस्तीनी इलाके गरब उर्दन में एक यहूदी बस्ती के बाहर एक इस्राएली फौजी की लाश हुई बरामद। ये यहूदी आबादी फलस्तीनी शहर हेब्रोन के करीब वाक़ है। इस्राएली फौज के मुताबिक इस फौजी को चाकू से कत्ल किया गया। इस्राएली मीडिया के मुताबिक इस फौजी को बज़ाहिर अगवा करने के बाद कत्ल किया गया। फौजी बयान में ताहम इस तरह की कोई तफसील नहीं दी गई और न ही कत्ल के जिम्मेदारों का तयन किया गया है। इजरायली फौज हमलावरों को तलाश करने के लिए इलाके में चला रही है तलाशी मुहिम। फौजी जवान मगरबी किनारे में बैत फज्र गांव में लोगों के घरों की ले रहे हैं तलाशी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने इजरायली फौजी की हलाकत की मजम्मत की। नेतन्याहू ने कहा कि हमला करने वाले कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुस्लिम लीग नवाज के नायब सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम नवाज को किया गिरफ्तार। मरियम नवाज अपने वालिद से मुलाकात के लिए जुमेरात को लाहौर की कोट लखपत जेल पहुंची थी, वहीं किया गया गिरफ्तार। नैब की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को चौधरी
शुगर मिल केस में गिरफ्तार किया गया है और इन्हें आज रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। नैब मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स केस में तहकीकात के लिए तलब करता रहा है। वो 31 जुलाई को नैब में इस मामले में पेश होनी थी, जहां 3 रुकनी टीम ने 45 मिनट तक इनसे तफ्तीश की थी।